हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। हमने यहाँ पर लिखा परसेंटेज प्रतिशत। जैसा कि आप पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं मैथ का चैप्टर प्रतिशत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमने 2 वीडियो आपको दिए, उससे आप एक परसेंटेज के कैसे क्वेश्चंस होते हैं उनको समझ पाए होंगे और कैसे करना है, कैसे चीज़ें आगे बढ़नी है परसेंटेज में, उनको आप थोड़ा बहुत सीख पाए होंगे। उसी कड़ी में इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरे दिन हम प्रतिशत को ही आगे पढ़ेंगे। हमने कल भी रिवाइज किया था परसों का, आज भी थोड़ा देख लेते हैं 2 दिनों में क्या पढ़ा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो एकदम शुरुआत धीरे से कर रहे हैं, जिससे आगे आप अच्छी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको पकड़ पाएँ, समझ पाएँ कि कैसे करने हैं, कैसे इनका सल्यूशन निकलेगा, कैसे सॉल्व करने हैं। तो वही देखते हैं। हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि प्रति 100 पर गणना करनी होती है, प्रतिशत कहा जाता है। हमने आपको बताया भी था, अगर 5% लिखा है इसका मतलब 5/100 लिखा है ना। अगर 20% लिखा है इसका मतलब लिखा हुआ है 20/100 लिखा है, मतलब ये 100 पर भी गणना की जा रही है। और वही हम कर भी रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको 100 पर ही गणना कर रहे हैं, है ना। और हमने यह भी बताया था, अगर कोई चीज़ है उसको कोई भिन्न दी गई है, उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है आपको। मान लीजिए दिया गया है 1/2, अब इसका आपको परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 करना पड़ता है और वह परसेंटेज पे चेंज हो जाता है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50%, मतलब हम लिखते हैं 1/2 जो होता है 50%, है ना। ऐसा ही अगर हम 1/3 लें तो इसको क्या लिखेंगे परसेंटेज में, तो देखो इसको 3 से डिवाइड करेंगे 33 बार जाएगा और 1/3%। ऐसे ही 1/4 की बात करें इंटू 100 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर बन जाता है 25%। हम ये भी चीज़ें देखेंगे, ये हम बता चुके हैं पहले भी, ये होता है कैसे कन्वर्ट करना। हमने कुछ चीज़ें बताई थी, तुलना करने की बात कही थी। जैसे हमने बताया था कि ए और बी 2 लोग हैं, अगर इनकी हम आय कहें कि ए की आय बी से 10% अधिक है, बी से 10% अधिक है, किनकी आय ए की, तो हमने बताया कि अगर किसी से किसी की आय कुछ बताई गई है तो जिससे बताई गई है उसको हम 100% मान के चलेंगे कि वह भाई उनकी आय अपने आप में 100% है। अगर कहा गया ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय हुई 100 और 10% इनसे अधिक है तो ये 110 हो जाएगी। अब सवाल में आपसे यह पूछा जाएगा कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो भैया कितने प्रतिशत कम है आपको देखेंगे यहाँ पर, तो आपकी डिजिट बन रही है 10 ये कम है, लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है और किससे पूछा गया है, ए से पूछा गया है। तो हमने बताया कि जिससे तुलना करेंगे वह हमेशा नीचे संख्या रहेगी। इसका मतलब 110 जाएगा कहाँ पर, आपका भाग में जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे और इनटू प्रतिशत बताना है तो वहाँ पर 100 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमने बताया ना, अगर कोई आपकी फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको 100 से गुणा करनी है। यहाँ पर ये प्रतिशत पूछा गया है, एक भिन्न बन गई है, प्रतिशत करना है तो 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप 10 से डिवाइड, ये 0 जाएगा तो 100/11 बचेगा, तो 11 से 9 बार जाएगा 99 हो जाएगा, 1 बचेगा और 11, मतलब कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे भी, 9 सही 1/11%। यह समझने वाली बात यह भी है कि जैसे कि यहाँ से 10% हमने इसको बढ़ा दिया था, वैसे 10% इनको कम कर देंगे, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, प्रतिशत की बात हो रही है, इनकी आय 110 है, अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो वो अलग आएगा। आप देखिए, आप 10% ही निकाल लें, 110 का आप 10% निकालिए तो आप देखोगे कि क्या आएगा, 11 आएगा, है ना। और जब 11 आएगा इसका मतलब कि अगर 10% हम कम कर देंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो ये समझने वाली चीज़ है, बेसिक सी हमने चीज़ बताई। ये तो बात हो गई थी 2 लोगों वाली। अगर इसी में हम 3 लोगों की बात करते हैं, मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं बी से, हमने यहाँ पर लिख दिया 3 व्यक्ति, कौन कौन हो गए, ए बी सी हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, सवाल को समझिए, समझना ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बेसिक आप सवाल को पढ़ के समझ गए चीज़ को तो पक्का है आप उसको लगा ले जाएंगे, आप तरीके पर आ जाएंगे कि इसमें क्या कह रहा है सवाल आपका, क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है, क्या
इसमें क्रिया की गई है वो सारी आप समझ जाएंगे, तभी आप सवाल को अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो कहा गया 3 व्यक्ति हैं, कहा गया कि जो ए की आय है, ए की आय बी से 40% कर देते हैं, 20 पे तो लग चुके हैं कई सवाल, तो हम कहते 40% अधिक है। और फिर कहा गया सी की आय जो है, अब यहाँ पर कहते हैं बी की आय, बी की आय यहाँ पर लिख देते तथा बी की आय सी से 20% कम है। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि सी की आय और बी की आय की तुलना करनी है आपको, ठीक है, तो हम आपसे पूछें कि ए की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमने आपको सवाल दे दिया, लिख लिया। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, है ना। आप थोड़ा आप कोशिश कीजिए, लगाइए, अगर बन रहा है फिर तो बता ही रहे हैं हम। देखिए, आप जब भी मैथ पढ़ने का तरीका यही है, जब भी आप पढ़ने बैठें, भले ही ऑनलाइन हो, लेकिन आपको अपना कॉपी और पेन लेके बैठना है साथ में और करते रहना है फटाफट। कैलकुलेशन आपका भी तेज होगा, जब आप जितना प्रैक्टिस मैथ में करेंगे उतने बढ़िया कैलकुलेशन होगा और समझ आपकी मैथ पर उतनी ही अच्छी होगी। ऑनलाइन पढ़ने का तभी मज़ा है जब आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। फिर ठीक है, तो देख लीजिए, सवाल कहा गया ए बी सी है, ए की आय यहाँ पर कहा गया है बी से 40% अधिक है और बी की आय जो है सी से 20% कम है। आपको ए की आय सी से कितने % अधिक है बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, 3 लोग हैं, तो ए हैं, बी हैं और सी हैं। यहाँ पर यह बात कही गई है कि देखिए, ए की आय बी से 40% अधिक है, तो अगर 20 से 40, अगर इनको हम 100 मानेंगे तो इनको 40 कर लेंगे, 140 हो जाएगा। लेकिन आगे आप देखेंगे कि बी की आय सी से 20% कम है। अगर हम सी को मान लें क्या 100 और इनसे कम होंगे ये, तो ये हो जाएंगे 80। अब ये गड़बड़ हो गया ना, तो हम फिर अगर सी से कम है तो अंतिम में हम इनकी मानेंगे 100%, और फिर जब इनकी 20% कम है और हमको पता है कि इनसे इनकी 40% ज़्यादा है, तो वो चीज़ कर लेते हैं हम। तो फिर इसको थोड़ी मानेंगे, क्या करेंगे, इनकी 100 मानेंगे, इनकी 20% कम कर दिए तो 80 हो गई। अब इनसे कह रहे हैं इनकी 40% ज़्यादा है, किससे, बी से। अब बी को 40% बढ़ाइए, आप देखेंगे कि 80 का 40% कितना आएगा, कितना आएगा, 32। जब 32 आएगा तब इसी 80 पर आप बढ़ाएंगे 32, तो इसका मतलब यहाँ बन जाएगा 112। परसेंटेज निकालना पहली क्लास से ही हमने बताया क्या करते हैं भैया, परसेंटेज में करना क्या है, 80 का 40%, 2 जीरो तो ये कट ही जा रहे हैं, बस गुणा करना है। तो 8 चौके 32, 32 बढ़ गया, इसका मतलब 32 ये बढ़ गए, 40% ज़्यादा हो गए, ये 112 हो गए, ये 100 हो गए। ठीक है, अब हमको बताना है कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमको ऐसे भी दिख रहा है 100 पर जितने गणना करेंगे वो तो उतना ही निकलेगा। यहाँ से हमको 100 से 112 हुआ है, मतलब साफ साफ दिख रहा है 12% बढ़ा है। लेकिन निकालेंगे कैसे, कुछ और संख्या हो। अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा, 12 बढ़ा। कह रहे हैं किससे, सी से तुलना करनी है ना, यही तो कहें, सी से कितना, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे, और प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100, 100 डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा और आएगा आंसर आपका 12%। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। समझ जाएंगे आप, आसानी में पढ़िए, आराम से हर चीज़ आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं हमसे, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी रखी है हमने, है ना। फेसबुक का एक ग्रुप है हम लोगों का, जिसमें आप भी जुड़ सकते हैं और जुड़कर आप वहाँ पे अपना प्रश्न या क्वेरी कोई भी पूछ सकते हैं, है ना। अगर आपका क्वेरी वहाँ से नहीं सल्यूशन मिल रहा है तो हम एक जो सारे क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाएंगे आप लोगों के द्वारा, उनको लेकर एक नया वीडियो बना देंगे, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा ही करिए। तो अब हम देख रहे हैं
आगे की तरफ चीज़ें बढ़ा रहे हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। तो आ गया भैया आपका अगला सवाल। यहाँ पर विकल्प लिखे हुए हैं, फटाक से आप जो है इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर अगर निकल रहा है, आपको जवाब देने का एक ही तरीका है। यहाँ पर लाइव क्लास तो नहीं हो रही है, लेकिन आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। आपको एक लाइव वाली फीलिंग आ सकती है और कोशिश करेंगे कि आगे हम लाइव क्लास भी आपको दे सकें। लेकिन पहले हम जो शुरुआत कर रहे हैं अपने उचित माध्यमों के द्वारा, जितना माध्यम उपलब्ध है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से आप क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। दिया गया किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हैं तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शंस हैं 20%, 16 सही 2/3%, 24% और 25%। अब जल्दी से बताइए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो लगाया जा रहा है। चलिए ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं लगाया तो देखते हैं कैसे किया जाता है। कैसे करेंगे, 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हैं तो कितने % वृद्धि की जाएगी। हमने वही चीज़ बताया, ये कल भी हम क्लास में बता चुके हैं। ये चीज़ 20% कटौती की गई है, अगर उसकी मूल्य पहले 100% रही होगी, और अगर 20% की कटौती करेंगे तो वो बचेगी कितनी, 80%। यहाँ पर क्या हो गया, 20% कटौती 100 पर हम 20% कटौती करेंगे तो 20 ही कट गया, 80% बचा। कह रहे हैं पूर्व मूल्य पर लाने हैं तो कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। पूर्व मूल्य थे क्या उसका 100% था, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाने पड़ेगा। लेकिन ये प्रतिशत नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ये प्रतिशत हमको देखना पड़ेगा किस पर हम 20 बढ़ा रहे हैं। किस पर बढ़ा रहे हैं, 80 से 20 बढ़ा रहे हैं, तब जाके 100 पहुंचेगा। अब तुलना उल्टा हो गई है, ठीक है। पहले 100 पर हमने 20 बढ़ाया था, अब 80 पर 20 बढ़ाना है प्रतिशत। तो 80 का हमको देखना है कि ये 20 कितना % है, तो वही देखना पड़ेगा। तुलना हो जाएगी यहाँ पर बटे 80 × 100, क्या हो गया आंसर, 25%, ठीक है। डिवाइड करेंगे, 20 चौके 80 और 4 25, डिवाइड होगा, 25% आपका आंसर है। इसका मतलब जो विकल्प आपका सही है ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है, राइट आंसर। क्लियर है। अच्छा, और सवाल देख लेते हैं हम। अगर इसी में कहें कि किसी वस्तु के मूल्य में, अब इसी सवाल को हम थोड़ा मिटा के कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, और सवाल नहीं मिटा रहे हैं, हम बोले दे रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती की गई है और पुनः 30% की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। अगर हम कह दें कि किसी मूल्य में 20% की कटौती की गई है और उस पर पुनः फिर 30% वृद्धि की गई है, वृद्धि करने हो गया, 30% वृद्धि करने पर मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। हमारे नए दोस्त जो लगा रहे हैं साथ में, वो अब तक लगा लिए होंगे, समझ गए हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ है। यहाँ पर वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, वही चीज़ है। यहाँ पर कटौती करेंगे हम, फिर से 80 बचेगी, फिर क्या कर दिया गया है, पुनः 30% वृद्धि कर देंगे। अब पुनः 30% वृद्धि किए, जो कटौती करने के बाद मूल्य बचा है उसी पर तो वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस पर क्या कर दिए, 30% की वृद्धि कर दिए। ये किए 20% की कटौती और आगे कर दिए यहाँ पर 30% की वृद्धि। अगर 30% की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब ये 80 पर ही तो वृद्धि करेंगे। कितने की करना है, 30% की वृद्धि करना है। तो 80 का अब 30% वृद्धि, 80 तो अपने आप में 100 है, और ये 30% वृद्धि होगी, 130% होगा। आप डायरेक्ट आप निकाल लीजिए कि 80 का 130% कितना आएगा, या आप ऐसे कर लीजिए कि 80 का 30% कितना, इसमें जोड़ दीजिए, बात वही है, ठीक है। तो 80 का 30% हम देखेंगे 24 आएगा, और 24 ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगी, 80 से 24 बढ़ेगा वृद्धि होने पर, तो बनेगा नया 104, ठीक है।
आप देखिए 104 हो गया। अब कह रहे हैं क्या परिवर्तन होगा, तो पहले 100 था, अब 104 हो गया है। इसका मतलब परिवर्तन क्या हुआ है, 4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ इन ऑप्शन से मतलब नहीं था, सवाल बदल गया था। तो इस जो ऑप्शन दिए गए थे ये ऑप्शन से मतलब नहीं था। ठीक है, तो आपका इसमें जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4% की वृद्धि आएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं चीज़ें। तो भैया ये आ गया आपका नया सवाल दिया गया है यहाँ पर कि सिनेमा की टिकटों के मूल्य में 20% कमी होने पर दर्शकों की संख्या 10% अधिक हो जाती है। 10% अधिक हो गई, यहाँ पर 20% कमी हुई, 10% अधिक हो जाती है। इस प्रकार सिनेमा के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 12% की वृद्धि हो गई है, या 30% की कमी हो गई है, या 30% की वृद्धि हो गई है, या 12% की कमी हो गई है। ठीक है, कैसे करेंगे आप इसको, बिल्कुल पिछले जैसे ही तो सवाल है, कोई अलग से नहीं है। पहले आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आप रफ्तार पकड़ेंगे। ठीक है, और आप घर पे आप करते रहिए, आपके पास कोई बुक है वहाँ पे ऐसे सवाल दिए गए हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रतिशत में जितने भी प्रकार के सवाल हैं सारे बताएंगे हम, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, अचानक से नहीं जो है पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो आप करते रहिए अच्छे से, और फिर आगे भी सवाल बताएंगे। जितने जल्दी सीख जाएँ उतने आगे बढ़ जाएँ। समझिए यहाँ पर 20% कमी हुई है, फिर वही बात 100% रहा होगा उसका अपना टिकट का मूल्य। 20% की कमी हो गई, इसका मतलब वो बचा कितना, आपका बचा 80। अगर 80 बचा है 20% कमी होने पर, तो कह रहे दर्शकों की संख्या में 10% अधिक हो जाते हैं। संख्या क्या है, 10% अधिक हो गई। पहले 100 कीमत थी तो 100 व्यक्ति आते होंगे, लेकिन अब 80 कीमत है तो 10% अधिक आ रहे हैं। 80 जो कीमत है उसी पर तो आ रहे हैं ज़्यादा, कितने, 10% अधिक, है ना। तो कम कीमत तो 80 है, लेकिन इस कीमत पर ही तो 10% अधिक आ रहे हैं। कम जो कीमत हुई है उसी की वजह से तो 10% अधिक आ रहे हैं भैया। तो इसी पर हम देखेंगे 10% बढ़ा देंगे, अलग से नहीं करने की ज़रूरत है। इसी पे क्या करेंगे, 10% बढ़ाएंगे और 80 का 10% की वृद्धि करेंगे। तो आपको पता है आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 80 का 10% बढ़ाओ भैया, 80 का 10% 8 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 88। अब बोला राजस्व पर प्रभाव क्या पड़ा। यहाँ पर देखिए पहले उसका राजस्व 100 था और अब इस समय 88 है। जो प्रभाव पड़ा वो कितना पड़ गया, आप देख रहे हैं कमी आ गई है, कितने परसेंट की, 12% की कमी। इस प्रकार इस जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो लीजिए भैया आपका आ गया अगला सवाल जो दिया गया है आपको इस प्रकार से। इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन आप दे देते हैं, ए 30 रुपया, ठीक है, बी 40 रुपये, सी 60 रुपये, या फिर डी दे दिया गया 25 रुपये। ठीक है, ये हो गया। चलिए देखते हैं सवाल को क्या कहा गया है। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है। घटा हुआ मूल्य आपको बताना है कि प्रति किग्रा है कितना। ठीक है, इस प्रकार के आपको सवाल मिले तो क्या करना है, सिंपल से होते हैं। क्या करना है, यहाँ पर सेब के मूल्य में 25% कमी की गई है और उसी कमी की वजह से 240 रुपये में 2 केजी अधिक मिल रहे हैं। तो 240 रुपये में 2 केजी अधिक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 240 पर अगर हम 25% इसका ज्ञात कर ले, 25% जितना परसेंट है ना, तो 25% का 25/100 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा। देखिए 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा कितना, 6 बार जाएगा 0 नहीं, 25 चौके 100 ये आ गया सही है। ठीक है,
ये हो गया कितना 60 आया। ये 25% जो आपका कमी हुई है वो 60 रुपये आया है। अब इसी कमी में 2 केजी मतलब 60 रुपये कम हो गए, जिसकी वजह से 2 केजी अधिक आ रहा है। मतलब 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर 2 केजी अधिक आ रहा है 60 रुपये तो 1 केजी कितने में आएगा, बटे 2 करेगी डिवाइड हो जाएगा, 30 रुपये प्रति केजी का दाम आ गया। ये आ गया आपका घटा हुआ दाम। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, समझ गए ऐसे। अब इसी सवाल में अगर हम यह कह दें कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, क्या कह दिए हमने, इसी में एक और जोड़ दिए दूसरा चीज। ये तो एक चीज हो गई, दूसरी चीज हमने कह दिया घटा हुआ मूल्य प्रति केजी। अब हम प्रारंभिक मूल्य अगर पूछ ले, प्रारंभिक मूल्य क्या था, तब क्या करेंगे आप, तो वही चीज। अब यहाँ तक आपका ये निकल आया कि ये तो हो गया घटा हुआ मूल्य। अगर 30 रुपये घटा हुआ मूल्य है और कितने % घटा हुआ है, 25% घटा हुआ है, मतलब पहले 100% होगा, 25% घट गया है, मतलब ये कितना बचा है, यह वैल्यू बची है 75 की। आपको चाहिए 100% इंटू 100 करेंगे और इसको निकालेंगे। 25 से करें, 25 से 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, यहाँ से देखेंगे 10 बार में जाएगा और 10 चौके 40 रुपये प्रति केजी। इसका मतलब जो प्रारंभिक मूल्य होगा घटने से पहले वो 40 रुपया प्रति केजी निकल के आया। तब कौन सा विकल्प सही होगा, फिर ये सही हो जाएगा, है ना। क्लियर है। इस टाइप के कोई भी सवाल हो आप ऐसे कर सकते हैं आसानी से। क्लियर। एक और सवाल लगा लिया जाए, लगा लेते हैं। इसी में हम डिजिट चेंज कर दिए थे, चेंज कर देते हैं वो फिर लगाते हैं। तो भैया क्वेश्चन चेंज हो गया है, हमने यहाँ वो पिछला सवाल ही था उसकी डिजिट्स कुछ चेंज कर दिए हैं। अब क्या कहा गया कि सेब के मूल्य में 10% कमी होने पर एक ग्राहक को 1100 रुपये में, ठीक है, 1100 रुपये में 5.5 किग्रा अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। ठीक है, तो घटने के बाद कितना मूल्य है, आपको ऑप्शन दिए 30 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपया, 25 रुपया। कौन सा आंसर सही है। क्या करेंगे, पिछले वाले सवाल में हमने क्या किया, सबसे पहले तो यही करना है, जितना रुपया दिया गया है और जितनी कमी की गई है उसी रुपये पे निकाल लेंगे। हमारे पास 1100 रुपये हैं और इसी में हम ये ज़्यादा खरीद रहे हैं। इतने रुपये में पहले कुछ खरीदते होंगे, अब ये इतना ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो किस वजह से ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि 10% की कमी हुई है। इसका तुरंत हम निकालेंगे 10%। 10% जैसे ही हमने निकाला हमको पता चला कि 10% आया 110, और इसी 110 मूल्य की वजह से हमको ये 5.5 केजी अधिक से मिल रहे हैं, 5.5 केजी अधिक मिल रहे हैं। तो इसका 1 केजी का दाम निकालना है तो 5.5 से डिवाइड करेंगे और 1 केजी का दाम निकल के आ जाएगा। दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 0 ऊपर बढ़ जाएगा। 55 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार लगेगा, 2 बार, 110 होगा, ये 0। इसका मतलब जो मूल्य आ गया ₹20 प्रति केजी आ गया। अब इसी सवाल में फिर से कह दें कि प्रारंभिक मूल्य क्या था। प्रारंभिक मूल्य अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये 10% घटा हुआ दाम होगा। तो ये कीमत है कितने की, 90 की, और आपको चाहिए कितने की, 100 की। दशमलव में निकल कर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10% कम है। मतलब कि 10% जब कम हो गई है तो आपको 20 रुपया पता चल गया, और ये 90% की कीमत मानेंगे तभी तो आगे 100% निकालेंगे। तो 100% निकालोगे, देखो क्या आएगा, यहाँ पर काटे डिवाइड करेंगे, ये 200 ये आएगा। आप 9 से आप डिवाइड करेंगे, इसको कितनी बार लगेगा, 2 बार, फिर से लगेगा, 2 बचेंगे यहाँ पर, फिर से 2 बार लगेगा, दशमलव लगेगा, है ना, फिर कितनी बार लगेगा यहाँ पर, फिर से वही चीज़। तो ये आ जाएगा आपका दाम। ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के जो सवाल लगाने हैं आपको किस तरीके से लगाने हैं, क्या करना है इनमें। आगे के लिए, आगे के क्वेश्चंस के लिए परसेंटेज में आप तैयार हो चुके हैं, तो आप तैयार रहिए। अगली क्लास में हम नए नए सवाल लेकर आएंगे और कुछ ज़्यादा सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, और जिससे वह भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल नया है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं। और वीडियो अगर अच्छा है तो उसको लाइक भी कर दें, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लगना है आपका। तो आप देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।